हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9 से, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर 5x - 6 डिग्री एंड 7 × x + 6 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ एंगल्स। तो क्या करना है हमें, हमारे पास उसने कहा है कि गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एंगल्स हैं, ठीक है, कोई भी दो एंगल मान लीजिए। हमने क्या, एक एंगल x है जिसकी वैल्यू है आपकी 5x - 6 डिग्री एंड सेकंड वन लेट किया हमने y और जिसकी वैल्यू है 7 × x + 6 डिग्री, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, तो आपको पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, आपको 180 डिग्री होता है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, ये बात समझ में आ गई। पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, दो एडजेसेंट एंगल गिवन है, इसमें एक की वैल्यू 5x - 6 है और सेकंड की वैल्यू 7 × x + 6 डिग्री है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, और जो हमारे एंगल्स हैं इनका भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? नाउ सोल्व द क्वेश्चन, दैट इज सॉल्यूशन। में लिखेंगे लेट द एंगल x = 5x - 6 डिग्री एंड y = 7 × x + 6 डिग्री। क्लियर? हमने एक को x एंगल मान लिया और दूसरे को y एंगल लेट कर लिया, ठीक है। नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री। ये हम लोग जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे डिस्कस भी किया था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। क्लियर? नाउ दैट इज x + y = कितना हो जाएगा हमारा 180। x की वैल्यू कितनी है आपकी 5x + 6 सॉरी 5x - 6 और प्लस 7 × x + 6 = 180 डिग्री। यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा, that is 5 - 6 + 7x और 7 × 6 = 42 = 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 + 7 कितना हो जाएंगे आपके 12x और 42 - 6 30x प्लस के 36 = 180 डिग्री। नाउ दिस 30 आप इस 31 को इधर लेके जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 12x = 180 - के 36 किया, 12x = 4 7 - 3 4 = 1, या x = कितना जाएगा आपका 144/12, 12 जाएगा 12 टाइम। क्लियर? तो जो x की वैल्यू है हमारी x = कितना जाएगा 12 डिग्री, ठीक है। तो उसने फर्स्ट में क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, ठीक। अब हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है जो गिवन हमारे एंगल से। देन x = कितना था 5 × x और -6, तो x की वैल्यू रखिए 5 × 12 -6, 12 5 × 60 और -6 = कितना हो जाएगा 54। तो जो एक एंगल हमने लेट किया था x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54 एंड सेकंड वाले के लिए y की वैल्यू कितनी है आपकी 7 × x + 6। तो वैल्यू पुट करेंगे 7 × x की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और प्लस का 6, तो 7 × 12 + 6 18 और इसको कैलकुलेट कीजिए 18 7 126, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर भाई x की वैल्यू 54 आई, कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई सोल्व करने के बाद 54 आई और ये वाली वैल्यू सोल्व करने के बाद आई 126। अब आपको चेक करना है कि आंसर सही है गलत, दोनों को ऐड कर लो 54 और 126। ये मैं रफली बता रहा हूँ चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर दोनों का सम 180 आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर कुछ डाउट है तो अपनी कैलकुलेशन को चेक कीजिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में तो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जैसे उसने कहा था कि एडजेसेंट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पर है उनके जो वैल्यूज है वो 5x - 6 डिग्री एंड 7 × x + 6 डिग्री है। देन हमें
क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, तो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा भाई। जब हमें यही नहीं पता रहा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है तो हम सोल्व कैसे कर लेंगे। अब हमें पता था तो हमने रिजल्ट लिखा क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जैसे ही ये रिजल्ट हमें याद है हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाता है। फिर तो हमें कैलकुलेशन तो करनी है और कैलकुलेशन हमें बहुत अच्छे से आती है। क्वेश्चन तो ये है कि कैलकुलेशन कैसे करें, मतलब ऐसा क्या है कि कैलकुलेशन की जाए। तो उसके लिए क्या था, एडजेसेंट एंगल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। व्हेन वी हैव the above we have to know about the adjacent angle, then sum of adjacent angle equals 90 degree, then put the value of given angle and solve it, then find the value of x equals to 12 degree. After that when we find the value of x, then we can put the value of x in x1, this one, and second is this one. आप इनको कैपिटल एक्स वाई भी मान सकते हैं। आप इनको अगर किसी एक्स में दिक्कत आ जाएगी तो कैपिटल एक्स वाई मान लीजिएगा, ऑलरेडी एक्स मेंशन इसको कैपिटल एक्स वाई मान लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्स हो जाएगा और ये आपका कैपिटल वाई हो जाएगा, तो और मतलब क्लैरिटी आ जाएगी, वरना आप ये कहेंगे सब छोटे एक्स में तो अंतर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द गिवन फिगर इफ c इक्वल्स टू 3b, यहाँ पे c की वैल्यू आपको गिवन है कि c इक्वल्स टू आप 3b पुट कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 5b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और फिगर है आपकी दिस वन, यहाँ पे एक आपके पास एक एंगल a है, एक एंगल C है और एक एंगल B है। क्लियर, इनको नाम दे लेते हैं, ये O, ये कैपिटल A, ये कैपिटल B, दिस वन कैपिटल C और ये आपको हो जाएगा कैपिटल D। ठीक, नाम जब नाम से आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो एंगल AOB हमारा B है, BOC हमारा एंगल C है और COD हमारा एंगल A है। नाउ गिवन, ये सॉल्यूशन है हमारा। एंगल AOB equals to एंगल BOC equals to C and एंगल COD equals to A। ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल C equals to वैल्यू आपकी दे रखी कितना 3B। ये जो C एंगल है कौन सा वाला है, ये वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं BOC। ठीक है, ये आपका कितना है, एंगल C आपका जिसकी वैल्यू C है और ये आपका किसके बराबर है 3B के, एंड एंगल COD दैट इज A और इसकी वैल्यू है आपकी 5B के बराबर। बात समझ में आ गई भाई। इन ये जो एंगल गिवन है हमने इनको एक नाम दे दिया, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, ये हमने एक पर्टिकुलर इनको नाम दे दिया है ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब उसने कहा कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एंगल AOD है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, बिकॉज एंगल AOD की बात कर रहा हूं मैं, AOD इट इज अ स्ट्रेट एंगल, देन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री, देन एंगल AOD आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इट्स मीन जितने भी हमारे ये एंगल इनका सबका सम 180 डिग्री हो जाएगा। देन तो आप इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। क्यों भाई, ये पूरा हमारा स्ट्रेट एंगल है तो इन एंगल को सम करके ही तो बना होगा 180। भाई इसका सम प्लस इसका प्लस इन तीनों का सम किसके बराबर है 180 के। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD आपका 180 डिग्री है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एंगल AOB क्या था हमारा, एंगल AOB क्या है B, हमें यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। एंगल AOB की वैल्यू कितनी है B, तो ये B प्लस एंगल BOC C प्लस एंगल COD आपका A और इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ BCA, अब इनको कोशिश करो तीनों को एक या तो B में कन्वर्ट कर लीजिए या A में कन्वर्ट कर लीजिए, C में कन्वर्ट कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, अब हमें पता है एग्जाम में हमें गिवन किया है कि C की वैल्यू 3B के बराबर है।
और ए की वैल्यू 5b के बराबर है। तो यहाँ जहां सी है मैं उसकी जगह 3b रख सकता हूँ और जहां पर ए है उसकी जगह मैं 5b रख सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका यहाँ से b प्लस सी की जगह हमने 3b पुट किया और ए की जगह हमने 5b पुट किया, तो आपका कितना आ गया 180 डिग्री। बात समझ में आ गई भाई? जहां सी है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सी को 3b से एंड ए को रिप्लेस कर रहे हैं 5b से, क्योंकि दोनों वैल्यू किसके बराबर है भाई? सी को 3b और ए को 5b। क्लियर? तो बी की सी की जगह हमने 3b पुट किया और ए की जगह हमने 5b पुट किया। अब 5b 3b और b इनको ऐड करो, 5 और 3 8 और 1 9, b इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 180 डिग्री। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन 9 2 जा 18। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बात समझ में आ गई? हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई 20 डिग्री। अब हम इजीली सी की भी निकाल लेंगे। देन सी कितना था हमारा 3b के बराबर, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की भी निकालनी है एंड ए किसके बराबर है हमारा 5b के बराबर, तो 5 इंटू 20, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 2 10 इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है? तो सी की वैल्यू हमारी 20 डिग्री, बी की वैल्यू 60 डिग्री एंड ए की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब इन तीनों को ऐड करो 100 और 60 और 20 कितना आ गया 100 प्लस 60 160 एंड 20 180। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, जो हमने लिखा था कि एंगल कहाँ गया ये रहा कि ए और डी हमारा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है? बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आगे के